हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोदय एकेडमी वे टू सक्सेस। दिस साइड अमित एंड जैसे कि हम लोग सीएसआर नेट के लिए जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड। सो आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको जनरली मिल जाएंगे। हर साल आए हैं, हर साल इसके क्वेश्चंस का लेवल कुछ एवरेज से टफ रहता है, बट नॉट पॉसिबल वाला केस होता ही नहीं है कि वो आपसे होगा नहीं या आपने कुछ ऐसा देखा नहीं। अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर देंगे। पहले क्वेश्चन से करने से पहले मैं कुछ लिटिल इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर, मैक्सिमम पावर जो हो वो 2 हो। लाइकवाइज ax square plus bx plus c equals to 0. This equation is called quadratic equation because इसकी जो maximum power इसमें है वो है 2, because उससे पहले 1 है और उससे पहले कुछ नहीं है. So equation which have power, maximum power is 2, that is called quadratic equations. अब यहाँ जो हमारा x है we take it as a variable and जो हमारे a, b and c are the real numbers. ओके, ए बी सी कुछ भी, कोई भी वैल्यू, कोई भी डिजिट हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एग्जाम में, अगर कई क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट जो विद इन सेकंड हो जाते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एन एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है एंड सपोज आपको फाइंड आउट करना है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इसके रियल डिजिट्स, इसके a b एंड c। तो आप डायरेक्टली इससे बता सकते हैं a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 1। सपोज इन केस क्वेश्चन हमारे पास यही सिमिलर क्वेश्चन है और उसमें हमारा ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक 1 वाला पावर वाला नहीं है, डजंट मीन दैट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, अगर सपोज इसमें मेरे को उन्होंने फाइंड आउट करने को बोला है a b एंड c और ऑप्शंस में आपको दे दिया है कि b क्या होगा, b इज इक्वल्स टू 0 1 2 और 3 क्या होगा इसमें से। सो आप जो देखेंगे यहाँ पर a जो है, आप इस इक्वेशन से ही इसको मैच करना है आपको। सो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारा नंबर है दैट इज 2, तो a इक्वल्स टू 2, bx वाला टर्म है ही नहीं, सो b इज इक्वल्स टू 0 एंड c की जगह आपका क्या आ जाएगा 1, सो b हियर इज 0, आंसर विल बी 0। सो इस तरीके के क्वेश्चंस भी, विद इन सेकंड्स वाले क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है, जो कि वो एक लोअर कह सकते हैं आपको, बहुत ही इजी वे में करने वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं हम उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक है स्प्लिट वेरिएबल, बेसिकली स्प्लिट करके एक स्प्लिट तरीका होता है एंड एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखिए स्प्लिट जो है, बात करते हैं पहले स्प्लिट का। जो आपका स्प्लिट करना है हमें इक्वेशन को, तो स्प्लिट करने का मतलब होता है जो उसका मिड टर्म होता है, जो उसका मिड में वेरिएबल और डिजिट होते हैं, उसको हमें 2 भागों में बांटना। अब उसको बांटेंगे कैसे? सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, दिस इज एन एग्जांपल ओनली। हाँ, सो 2x स्क्वायर प्लस, मैं इस 5 को इस तरीके से डिवाइड करूंगा कि मेरे दोनों साइड में कॉमन आ जाए, कॉमन निकल जाए बेसिकली। तो मैं इसको कर सकता हूं 2x प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मैं इसको इस तरीके से स्प्लिट कर सकता हूं। अब मैं इसको 2 भागों में बांट सकता हूं, एक मेरा ये हो गया, एक मेरा ये हो गया। तो मेरे 2x स्क्वायर प्लस 2 मैं इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूं, x भी कॉमन ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस इधर मैं 3 नहीं ले सकता, तो मैं 1 ही कॉमन लूंगा, सो 3x प्लस 4। सो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं वो मेरा स्प्लिट में आ जाते हैं, ये मेरे स्प्लिट्स में आ गए। एंड सपोज अगर मैं इस डिजिट की जगह यहाँ पर 3 कर देता हूँ सपोज, तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगर मैं यहाँ 3 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर आएगा x प्लस 1। आप देखेंगे सिमिलर वैल्यूज आ गई। सो एक हो गया आपका 2x प्लस 3
और एक हो गया आपका x plus 1. So 2x plus 3 equals to 0 and x plus 1 is equals to 0. So x is equals to minus 3 by 2, एक वैल्यू ये आ गई और x is equals to minus 1. So आपकी दो वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट हो गई और उसको आप पुट कर सकते हैं एंड वैल्यू चेक कर सकते हैं कि which is equals to 0 or not. So this is called basically split equation. क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं उन्हीं उठा रहा हूं और उन्हीं को मैं कराकर चल रहा हूं. अगर आपको उस जैसे और क्वेश्चंस की वीडियोस चाहिए होंगी और प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स. आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए प्रीवियस ईयर के, इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहिए. आई विल डू दैट फॉर यू फॉर श्योर. फर्स्ट क्वेश्चन which came in 2020 फर्स्ट शिफ्ट CSIR नेट में 2020 में पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है. An expenditure of rupees 96 was supposed to be shared equally by all students. सारे स्टूडेंट्स के द्वारा जो 96 रुपए 96 रुपीज को बेसिकली एक एक्सपेंडिचर उनको करना है 96 रुपीज का, तो सारे बच्चों के द्वारा उसमें शेयर लेना है. इन क्लास सिंस 4 स्टूडेंट्स डिडंट कंट्रीब्यूट. अब उन्होंने बोला कि भाई 4 बच्चे ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं. रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैड टू कंट्रीब्यूट एन एडिशनल अमाउंट. अब जब 4 नहीं कर रहे हैं तो बाकियों को कुछ ज्यादा करना पड़ जाएगा सो दैट उनका भी पूर्ति हो जाए. अमाउंट ऑफ रुपीज 4. 4 बच्चे हैं तो डेफिनेटली 4 रुपए. ठीक है. ईच हाउ मेनी स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटेड. अब हमें ये निकालना है कि कितने बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया है. ठीक है. अब बात करते हैं पहले. तो देखिए पहला जो है वो एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 96 वाज सपोज्ड टू बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल स्टूडेंट्स. तो पहले तो आप स्टूडेंट्स को मान लीजिए x. क्लियर. फिर उसके बाद उन्होंने बोला है शेयर. तो जो आपका शेयर है वो आपको क्या मानना है, शेयर जो हमने मान लिया y. ठीक है. सो पहली जो कंडीशन थी वो कह रहा था कि एन एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 96 वाज सपोज्ड टू बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल स्टूडेंट्स. सारे स्टूडेंट्स के द्वारा 96 रुपीस को डिवाइड करना पड़ेगा हमें. तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 96 डिवाइडेड बाय x. मैं शेयर कैसे निकालूंगा, शेयर मैं ऐसे से निकालूंगा हर बच्चे का कितना शेयर आएगा जब मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दूं 96 को. सो मेरे पास शेयर आ जाएगा. सो मेरी देखो पहली इक्वेशन तो आपकी ये बन गई है. क्लियर. 96 बाय x इज इक्वल्स टू y. अब बात करता है वो नेक्स्ट की भाई 4 बच्चे सिंस 4 स्टूडेंट्स डिडंट कंट्रीब्यूट. 4 बच्चे कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे हैं. तो सिंपल सी बात है 96 को अब मैं डिवाइड करूंगा x 4. मैंने टोटल स्टूडेंट्स में से 4 निकाल दिए, 4 निकाल दिए. अब मुझे शेयर निकालना है इसका. तो जो मेरा निकाला है वो मेरा किस में ऐड हो जाएगा, इधर शेयर में ऐड हो जाएगा. तो ये आ जाएगा y + 4 बिकॉज़ वहां ऐड हो गया, उनका शेयर ज्यादा हो गया ना 4, क्योंकि यहां से 4 बच्चे चले गए तो मुझे वो उसमें शेयर उनका ज्यादा हो जाएगा. सो मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई ये वाली. क्लियर. अब हम इनको सॉल्व करते हैं. सो जो देखिए 96 बाय x - 4 इक्वल्स टू ये y की जगह यहां पर क्या था 96 बाय x. मैं 96 बाय x लिख सकता हूं प्लस 4. क्लियर. अब इसका एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम क्या आएगा x. तो ये जाएगा 96 प्लस 4x इक्वल्स टू 96 बाय x - 4. क्लियर. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी. सो आप इधर करिए. पहले हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. ये हो जाएगा 96 इंटू एक एक में करेंगे 96 इंटू x इज 96x. 96 इंटू 4 क्या आएगा माइनस 4 6 है 24 टू 4 9 से 36. ये हो जाएगा 384. देन अब 4x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर. 4x की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16x इक्वल्स टू 96 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा 96x. क्लियर. अब ये 96 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका 96x माइनस 384 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 96x इक्वल्स टू 0. 96x से 96x कैंसिल आउट हुआ. अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो. 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 384 0. क्लियर. नाउ 4x स्क्वायर एज इट इज रहेगा. स्प्लिट करना है हमें यहाँ पर.
यहाँ हमारा काम आएगा जो मैंने आपको बताया था, स्प्लिट करना है। अब मुझे 16 को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके 384 आ जाए और सब्ट्रैक्ट और ऐड करके मेरा 16 ही रहे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, करिए इसको किस तरीके से करेंगे। उससे पहले आप इसको और इजी कर दीजिए, एक स्टेप बढ़ने से पहले हम इसको और इजी कर सकते हैं। 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 96 इक्वल्स टू 0। अब ये और इजी हो गया, अब आपको स्प्लिट करने में और इजी हो जाएगा। मुझे प्लस माइनस करके 4 चाहिए और मल्टीप्लाई करके 96 चाहिए। सो एक्स स्क्वायर मैं यहां लिख सकता हूं 12x प्लस 4x, नो 4 नहीं 8x माइनस 96 इक्वल्स टू 0। मैंने स्प्लिट कर दिया। आप देखिए 12 में से 8 जाएगा तो माइनस 4 आएगा और 12 8 जब 96 होता है। क्लियर? तो यहाँ स्प्लिट हो गया। अब मैं इन दोनों को टर्म को ले लेता हूँ, ये और एक ये। तो यहाँ पर x कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 12 आ गया, और इधर मैं क्या कॉमन लूंगा, 8 कॉमन लूंगा तो x माइनस 12 ही आएगा इक्वल्स टू 0। दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो x माइनस 12 और एक दूसरा क्या बन गया, x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। So x minus 12 is equals to 0, एक बार ये लिखा, x plus 8 equals to 0, एक बार ये लिखा, ये आ गया x is equals to 12 और एक आ गया x is equals to minus 8. Minus 8 is not possible at all, so we cross it. Now answer will be x is equals to 12. So option will be B. X is equals to 12 your answer. So this type of questions basically came into the CSIR 9 2020 first shift. क्लियर? सो इसी तरीके के क्वेश्चन से जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप फटाफट से डायरेक्टली इक्वेशंस बना लेंगे। एंड जब वो कोई प्रैक्टिस होगी तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं होगी कि मैंने जो 4 स्टेप एक्सपेंड करे हैं आप 4 स्किप करके डायरेक्टली लिखोगे इसको। ओके, डेफिनेटली अगेन प्रैक्टिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको रब नहीं करता हूं, अगर मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी देन आई विल रब इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा 2020 में सेकंड शिफ्ट में आया था। Can I find the value of f0? हमें f0 का वैल्यू निकालना है, where f अगर हमारे पास if x is plus 2 is equals to x plus 1 की पावर 34 minus x plus 1 की पावर 33 plus 5, ये अगर इक्वेशन दे रखी है तो हमें f0 की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल f0 निकालना है, तो यहाँ पर आपका 0 है, तो हमने इसको क्या करा, इसको आप f x plus 2 equals to f0, तो मैं x plus 2 equals to 0 कर सकता हूँ, तो x is equals to minus 2। यहां से पता लग गया मुझे x क्या है, -2। कुछ नहीं करना, डायरेक्टली पुट द वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर। सो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 की पावर 34 -2 प्लस 1 की पावर 33 प्लस 5। ये हो जाएगा -1 की पावर 34 और ये हो जाएगा -1 की पावर 33 और ये प्लस 5। ऑब्वियस 1 आएगा क्योंकि पावर इवन है, प्लस पावर आपकी क्या है, ऑड है, तो ये -1 ही रहेगा, और -1 इनटू माइनस तो कितना आ जाएगा, +1 एंड प्लस 5। सो ये कितना हो गया, 7। सो आंसर विल बी सी। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपको विद इन सेकंड्स हो जाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिस होगी तो आपको इतना जो मैंने एक्सपेंड करा है तो हो सकता है आप डायरेक्टली आप अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है -1 रखूंगा तो ये 1, -2 रखूंगा तो ये -1 और -1 पावर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, माइंड में कैलकुलेशन हो सकती है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके क्वाड्रेटिक से पूछे गए हैं, एंड मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ टफ जॉब टू डू these types of questions in exam within seconds. So please do practice for half an hour or 1 hour on daily basis of these general quadratic aptitude, reasoning, non-verbal, जहां पर आपके जो मार्क्स हैं वो आपका मेरिट बना देगा। क्लियर? सो इस तरीके के क्वेश्चंस मैं और ले आऊंगा आपके लिए। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जरूर। थैंक यू सो मच।